अजय उपाध्याय जी बोलिए 225। देखिए, हमारे नेता शरद पवार जी हों या वहाँ के स्थानीय नेता हों, उद्धव ठाकरे जी हों, हमारे जितने यहाँ प्रवक्ता की बात हम लोगों ने सुनी है, देखिए तथ्यों पर और तर्कों पर ये बात होनी चाहिए कि क्यों वो दावा हम लोग कर रहे हैं। और सच्चाई ये है कि दो तीन मुद्दे जो महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के लिए, महाराष्ट्र वीरों की भूमि है और कभी भी विश्वासघातियों को उसने कभी नहीं बर्दाश्त किया। आप इतिहास उठाकर देखिए, जो भी विश्वासघाती थे उनको सजा दी है महाराष्ट्र की जनता ने। जिस तरह से कटप्पा और खंजर भोंकने वालों ने जिस तरह से सियासत की, वहां जनता ने अभी ये टेलर दिखाया लोकसभा में। ये कटप्पा है? मैं नहीं कहूंगा, मतलब कटप्पा की राजनीति वही है, आप देख रहे हैं। तो बाहुबली जो है, बाहुबली तैयारी में है। आप कह रहे हैं आज मेरे शो पे दो कटप्पा बैठे हैं। नहीं, मैं इनकी बात नहीं, मैं इन दोनों को नहीं कह रहा हूं। मैं ये फिल्म की जो बात है और उसमें जो दृश्य है आप सबने देखा है कि कैसे महाराष्ट्र की जनता ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करती है। फिल्म भी शायद मुंबई में ही बनी होगी, तो निश्चित तौर पे उनको ये बात पता है। और बड़े आज लाइटर मोड में आप इस पॉलिटिकल डिस्कशन को ले जा रहे हैं, इसलिए मैं भी उसी रूप में लाना चाहता हूं इसे। हाँ, दो तीन बातें हैं जो क्लियर है। कोविड के टाइम में जो बात थी और जिस तरह से उद्धव जी ने जिस तरह से पूरे उसको प्रबंधन करने का प्रयास किया, केंद्रीय स्तर पर जो कुप्रबंधन हुआ, बावजूद वहां सरकार अच्छे से चल रही थी, उस टाइम में जिस तरह उनके साथ धोखा दिया गया और उनके लोग के द्वारा कहीं ना कहीं ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके हुआ, वो सबने देख लिया। अब बात भारत जोड़ो यात्रा हमने की, हमारे नेता ने, उसके एक इम्पैक्ट्स पूरे महाराष्ट्र में देखे और कोविड के जो प्रबंधन थे उसके भी इम्पैक्ट थे इस चुनाव में, लोकसभा में। और जहां तक इन लोगों ने जो विश्वासघात किया, इसके भी इंपैक्ट दिखे। ऐसा नहीं है, जनता सबको देखती है। और तीनों के इंपैक्ट के आधार पर मैं तार्किक ढंग पे कह रहा हूं कि कैसे हम 200 पार करेंगे इस बार। सच्चाई है उसका, क्लियर है। हमने जो है 13 सीट जो जीती है लोकसभा में, उस 13 में 80 से 85 विधानसभा सीट जो है हम जीतने की स्थिति में हमारा लीडिंग रोल रहा है। हम एकदम रियलिस्टिक अप्रोच है। जिस तरह से हमने 9 सीट, हमारे एक साथी ने, उद्धव जी ने जीती है, 55 से 57 सीट पर लीड हमने किया है विधानसभा में। और सेम स्थिति हमारे एनसीपी के साथी हैं, 8 सीट उनको मिली, पर वो 50 से 52 सीट पर उन्होंने लीड की है। आप जोड़ लेंगे तो ये 190 से 200 के बीच तो ये आंकड़ा हमारा दिखता है, जो तार्किक है, इस डेटा के आधार पर है। अब बात आती है भाजपा की। दावे जितने भी करें हमारे जफर भाई, करना भी चाहिए, महाराष्ट्र के हैं, इनको भी लगेगा कि दावा करेंगे, बट सच ये है कि इस बार 3 डिजिट में ये पार नहीं करेंगे महाराष्ट्र में। और 3 जो पार्टियां हैं उसमें से एक पार्टी, बेशक भाजपा वहां रह जाए, बाकी दोनों पार्टी का अस्तित्व वहां की जनता नहीं रहने पर 7 सीटें जीती हैं इस बार शिवसेना, 7 सीटें। वो परिस्थिति लोकसभा मोदी जी के कारण उनको वो भी सीट आ गई, शायद वो भी नहीं आती। और चूंकि वो पहले धोखा दिया था, बीच में मैनेजमेंट थोड़ा हो गया, दूसरे धोखेबाज को तो देखिए एक सिंगल सीट मिली है। तो आप समझिए वही कंडीशन थी, बावजूद क्या कहानी है। यानी मोदी जी बचा ले गए इनको। ये थोड़ा बहुत सिंधे वाले कंडीशन जो आया उनको सीट, वो भी शायद उनके कारण मैं मानता हूं। पर ओवरऑल जो राष्ट्रीय राजनीति की बात करें, मोदी जी को ही ये वोट जाना था। तो ये भी सच्चाई है कि उस कंडीशन में इनको 17 आई है। विधानसभा की जब बात आएगी, मानक भाई, आप हम सब बैठेंगे यहाँ, विधानसभा में डायरेक्ट मुख्यमंत्री की बात होगी, चेहरा होगा, और निश्चित तौर पे जो हम लोगों ने काम किया है वो होगा। और इन लोगों ने जो विश्वासघात किया है जनता के साथ, बहुमत के साथ, लोकतंत्र के साथ, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके जिस तरह नेताओं को, सीएम का चेहरा कौन रहेगा? देखिए ये उद्धव ठाकरे। देखिए ये बात सच है, बड़े नेता हैं उद्धव ठाकरे जी, हम उनको एकदम नकारते नहीं। वो भी एक बड़े चेहरा है और वो भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जनता, नाना पटोले भी तो हो सकते हैं। मैं वही कर रहा हूं, वो भी हो सकते हैं। और भी तो इतने बड़े बड़े नेता हैं। हमारा ये तय करेगा हमारा लीडरशिप। पर हम ये कहते हैं कि हमारे ये तीनों जो साथी हम बैठे हैं, हमने कोई भी बात नहीं है, हम तीनों एक साथ हैं, एक साथ पूरे भरोसे और विश्वास के साथ हम तीनों लोग साथ रहेंगे। और जब जनता आशीर्वाद देगी उसके बाद विधायक दल की मीटिंग, हम ऐसे नहीं हैं जफर भाई कि भाजपा के विधायक दल की मीटिंग ही नहीं होगी और आपने जो है सरकार बना ली। मोदी जी ने एनडीए में आकर के और अपना बहुमत दे करके भाजपा के एमपी को भी नहीं सुना। हम वैसे लोग नहीं, हम प्योर ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक है और डेमोक्रेसी को हम लोग उसी पर भरोसा करते हैं। जो जनतांत्रिक तरीके से विधायक का चुनाव मुख्यमंत्री करेगा वही हमारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होगा। वीरों की भूमि और राजनीतिक दृष्टिकोण से परिपक्व भूमि आपकी है, आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। देखिएगा ये चुनाव दूध का दूध पानी का पानी करेगा, विश्वासघातियों को सजा देगा। बोलिए जफर भाई, बोलिए, जवाब दीजिए। अरे मैं तो एक इतना ही कह रहा था
कि आज यहीं के बाद आप शो में जो है ना अक्सर घमासान करवा देते हैं मानक नहीं जी। नहीं, आज कोई घमासान आज भी नहीं देखिए है। आपने कुछ ऐसा कर महाराष्ट्र दिया। में भी घमासान नहीं है। अब एक क्लाइंट ने तो कहीं ना दिल पे हाथ रख के बोला चलो भाई शरद पवार जी का नाम नहीं लेते हैं, छोड़ो भी नहीं लेते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी का ऐसे मोटा मोटी ऊपर से बोल देते हैं। वो बात तो पची नहीं इनको, दुबे जी को नहीं 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 नहीं। और इनको जो अपने कांग्रेस के अरे, पर्सन को जब और भाई- उन्होंने कह दिया कि भाई उद्धव ठाकरे नहीं हो सकते हैं, उद्धव ठाकरे नहीं हो सकते हैं यह मुख्यमंत्री, नाना पटोले होंगे। ये अब देखिए ये भी ये मैंने बात तो नहीं कहा। कहीं ना कहीं सुन तो रहे होंगे ना भाई, आनंद दुबे जी तो पहुंचाएंगे कहीं ना कहीं। अब अच्छा, जरा देखिए जफर भाई, आप अपने बता दीजिए फिर। सिर्फ फटावल इनमें आप होगा। बता दीजिए आपके यहाँ सीएम का चेहरा कौन होगा, आप ही बता क्या दीजिए। बता चलिए, दिए मुख्यमंत्री एक का नाथ चेहरा? शिंदे होंगे, अरे, देवेंद्र अभी तो सरकार फडणवीस चली होंगे, गई है। अजीत पवार होंगे, बता दीजिए। देखिए हमारे यहाँ तो अभी सरकार है ना, तो मुख्यमंत्री भी तो है, हाँ। तो इसमें कहाँ की स्पेकुलेशन की जरूरत है? क्लियर है, मैंने सरकार जरूरत जानी ही तय है। speculation की, मुख्यमंत्री है। तो जफर भाई आप तय कर मुख्यमंत्री चुके है, हैं कि आगे भी सरकार रहेंगे। जो है 99 पार आपका नहीं करेगा, ये गठबंधन ये आपने तय किया है, अच्छा किया है। अच्छा, एक मुख्यमंत्री सेकंड। शिंदे अच्छा, साहब हैं। चलो सिर्फ भाई। 10 सेकंड आप मैं बोलिए, देना अजय चाह रहा उपाध्याय था। बोलिए। सिर्फ 10 सेकंड। ये कंफ्यूजन नहीं यहाँ क्रिएट हो। नाना पटोले साहब हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, मजबूत नेता हैं। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट किया है उन्होंने मुख्यमंत्री के तौर पे, बेहतर काम किया है। और शरद पवार जी की टीम जो है पूरे महाराष्ट्र में जो कटप्पा लोग थे उनको और जो खंजर फोकने वाले थे उनका जो है पूरा बुरा हाल किया है। तीनों के बुद्धिमत्ता, तीनों के सामंजस्य और तीनों के आपसी संचालन से जो है, प्रबंधन से चुनाव हम लोग लड़ेंगे, अच्छा, ठीक है। जीतेंगे। आपने- अंत में विधायक दल का नेता तय करता है, हमारे यहाँ यही परंपरा ठीक है। है, आपने बड़ी हम दिलचस्प ऐसे नहीं करते। आपने बड़ी दिलचस्प बात बता दी है इस पूरी डिबेट में। आपने ये बता दिया लोकसभा चुनाव में माना जितनी कि- असेंबली सीट्स पर जो पार्टी लीड कर रही थी, एक तरह से उसका उतनी सीटों पर दावा बन नहीं, जाता नहीं, है। नहीं, आपने नहीं, इशारों नहीं, इशारों में दो ये कह चीज- दिया। दो चीज मैंने ये कहा कि उस रेशियो में बनेगा हाँ, दावा, उसी बन रेशियो में सकता बनेगा। है, ठीक बन है। सकता है। पर ये जो है ये सच्चाई है, 200 पार का नारा यदि शरद पवार जी ने दिया है हाँ, तो ठीक ये है। सच, ये इसलिए मैं तार्किक ढंग से इस बात को रखा। ओके।